بدع صلي प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची कप T20 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट अल रयान सीसी अपने नाम करने में कामयाब हुई। 7 विकेटों से ये फाइनल अपने नाम किया। और सबसे पहले आपको बताते चलें कि हमारे मेहमान खुसूसी जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर अल्लामा इलियास सत्तार साहब और उनके साथ चेयरमैन बज़्म जावेदा के अहमद जावेद साहब और डेली पाकिस्तान स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ अल्लामा इलियास सत्तार साहब कुछ इल्मी गुफ्तगू करना चाहेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए मुतवज्जे हों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलामुन अलल मुरसलीन इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज जब आप लोग घर जाएंगे तो लाजमी बात है, एक टीम जीत के जा रहा है, एक टीम हार के जाएगा। लेकिन जब घर जाएंगे तो आप लोग सब बोलिएगा कि हमने आज जीत के आया। आज जीत के आने का वजह यह है कि आपको अभी जो सुनाऊंगा, ये जो भी सुनता है वो विनर कहलाता है। ये अल्लाह का एक ख़ास मंसूबा है जो मेरे को नसीब से मिल गया। मेहनत का काम नहीं है ये नसीब का काम है। तो आपको भी ये सुनने का मौका मिल रहा है और बहुत कम लोग दुनिया में सुने हैं। हालांकि फेसबुक में इसका तकरीबन 113 मिलियन हो गया है, यानी 11 करोड़ 30 लाख रीच हो गया है। 4 लाख लोगों ने लाइक किया है, 14,000 लोगों ने शेयर किया है। तो आज सब जब ये सुनेंगे तो इसका एक कॉपी आपके लिए भी लाए हैं, तो वो जरूर आप लोग साथ ले जाइएगा। इधर ही रखा हुआ है, उधर आपके सामने रखा हुआ है। तो ये पॉइंट ये है कि दुनिया भर में कुरान जलाने का खबर सुनते हैं। कभी नॉर्वे में होता है, कभी स्वीडन में होता है, और इसके पहले भी कभी इंफरादी तौर पर कुछ और लोग भी करते थे। तो ये इसलिए होता है कि वो लोग कुरान को खुदा का कलाम नहीं समझते। तो आज जो मौजू आपको सुनाऊंगा उसमें तौरात और कुरान का एक इल्मी कनेक्शन साबित किया हूं। और ये इल्मी कनेक्शन इतना खूबसूरत है कि ये जो लोग लाइक करते हैं उसमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और हिंदू भी हैं। ये मुश्तरका क्या बोलते हैं, मुश्तरका खुशी का मौका है। इसलिए कि इससे साबित ये होता है कि तौरात और कुरान एक ही अल्लाह का कलाम है। तो जब ये तौरात और कुरान एक ही अल्लाह का कलाम साबित होता है तो अल्लाह का वजूद भी साबित हो जाता है कि ये अल्लाह हकीकी अल्लाह है। और जब हकीकी अल्लाह से हिंदू भी मुतासिर होता है, क्रिश्चियन भी मुतासिर होता है, मुसलमान भी मुतासिर होता है, क्योंकि वो जो खुशी है कि अल्लाह के ज़ात तक पहुंच जाना, ये हर नमाज से अफजल है, हर तलावत से अफजल है, हज पढ़ने से भी अफजल है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक खास मंसूबा है जो अल्लाह ताला ने दिया है। बेशक हज भी बहुत अच्छी बात है, नमाज भी, सब चीज अच्छा है, लेकिन ये एक मंसूबा है जिसका एक खास कीमत है। वो कीमत यही है कि आपको जो ईमान का लुत्फ हासिल होगा तो आपको फील होगा कि हाँ, हम सही खुदा के सही जात के साथ अटैच्ड है। तो वो पॉइंट ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, पैदा हुए थे, तो उनके जमाने में जो फिरौन था वो लड़कों को कत्ल करता था, लड़कियों को रहने देता था। तो इसके वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उनको छुपा कर रखा। 3 महीना छुपाया, लेकिन फिर जरा मुश्किल हो रहा था तो दरिया नील में उनको छोड़ दिया गया, एक वाटर प्रूफ कंटेनर में रख के। तो उसके बाद फिर वो फिरौन के महल तक बहते बहते गए, और उधर में फिरौन की बेटी नहा रही थी, वो उनको निकलवाई पानी से, और ये फिरौन के महल में पढ़ने लगे। फिरौन भी था, उसकी बीवी भी थी, सब कुछ होने लगा। तो ये जब बड़े हो गए तो एक दफा ये उधर में बाहर में थे, तो एक मिस्री और एक बनी इसराइल का झगड़ा हो रहा था। तो
तो उनको बनी इसराइल ने पुकारा कि मदद करो। तो जब वो गए उधर तो एक घूंसा लगाया मिस्री को, तो वो मिस्री जो है वो उधर ही फौत हो गया। तो इसके बाद फिर महल में मंसूबा बन रहा था कि इसको भी कत्ल करना चाहिए। तो बाद में फिर एक इनको जो चाहने वाला बंदा था वो आया, बोला कि आपके खिलाफ मंसूबा बन रहा है कत्ल करने का, तो आप यहाँ से निकल जाइए। तो वो मिदियान चले जाते हैं, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों का मदद करते हैं पानी भरने में, और फिर उनकी एक बेटी से शादी होता है। फिर काफी साल गुजारने के बाद जब वापस जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे मुकद्दस वादी तवा में मुलाकात करते हैं, और मुलाकात यानी कलाम से मुलाकात करते हैं, जात तो नहीं देखे थे। तो मुलाकात बोला जाता है कि अब मिस्र में जाओ, फिरौन को तबलीग करो। तो वो जब जाते हैं वहां जादूगरों से मुकाबला होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर फिरौन बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद इनको इजाजत देता है बनी इसराइल को साथ लेके चले जाओ। जब जाते हैं तो सामने समुंदर आता है और पीछे फिरौन, इजाजत तो दिया था, बाद में नियत खराब हो गया, फिर पीछा भी किया। तो फिरौन पीछे आ जाता है और सामने में समुंदर होता है और वो बनी इसराइल फंस जाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने समुंदर को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया और बनी इसराइल के साथ मूसा अलैहिस्सलाम उस पार चले गए। फिरौन अपने 600 लश्कर के साथ आया और एक भी नहीं बचा, सारे के सारे फौत हो गए, डूब गए पानी में। तो अब ये मौजूज़ा था कुरान का। इसके साथ तौरात का भी एक मौजूज़ा है। तौरात का कनेक्शन ये है कि फिरौन के डूबने के 400 साल कबल यूसुफ अलैहिस्सलाम फौत हो रहे थे 110 साल की उम्र में। उन्होंने वसीयत किया कि मेरे लाश को महफूज रखो, जब तुमको अल्लाह ताला यहाँ से निजात देगा और तुम हिजरत करोगे तो मेरा लाश को भी साथ ले जाना। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम जब समुंदर के खुश रास्ते से उस पार जा रहे थे तो उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी साथ ले जा रहे थे कांधा दे के। तो ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम 400 साल कबल फौत हुए और फिरौन 400 साल बाद हुआ, लेकिन दोनों लाशें एक साथ एक ही दिन उस समुद्र के खुश रास्ते में मौजूद थे। तो इससे साबित हुआ कि जो कुरान को भेजा है वही तौरात को भेजा था, और जो तौरात को भेजा है वही कुरान को भेजा है। तो जो कुरान पर ईमान रखता है उसको तौरात का एहतराम करना चाहिए, और जो तौरात पे ईमान रखता है उसको कुरान का भी एहतराम करना चाहिए। और इसके साथ एक मजे, 2-3 और मजे की बातें सुना देता हूँ। आप लोगों के दुआ तो शायद नहीं किया आप लोग, लेकिन आया था तो खांसी बहुत आ रहा था, अभी एक भी नहीं आया, तो अल्लाह का शुक्र है। तो दूसरा बात यह है कि पूरे दुनिया की तारीख में 2 नबी ऐसे गुजरे कि दोनों को लावारिस कर दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाला गया और मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील में डाल दिया गया फिर उनके डर से। तो पहले तो यही सोचते थे कि सौतेले भाई लोग हसद से डाल दिए और फिर उनके डर से दरिया नील में डाला गया। वो बात सही है, लेकिन अल्लाह का मंसूबा बड़ा बड़ा होता है कि जिसको कुएं में डाला था उसको ताबूत में डाला, और जिसको 400 साल बाद दरिया में डाला था वो इस ताबूत को कांधा दे के ले गया। तो ये बहुत मजे का बात है। इसके साथ एक पॉइंट और खाली सुना देता हूँ, और वो ये है कि हमारा एक डिस्कशन ग्रुप होता था जिसमें एक बंदा था, वो बहुत ज्यादा सवाल करता था, अच्छा होता था, उसका नतीजा भी अच्छा होता था, क्योंकि सवाल से ही जवाब और सवाल के साथ ही फायदा होता है। तो वो बार बार बोलता था कि ये कोई खास बात नहीं है, बहुत सारे फिरौन का लाश महफूज है, तो जो डूबा था उसका भी महफूज है, ये तो कोई खास मौजूदा नहीं हुआ। मैं उसको बोलता था कि भाई 2000 फिरौन डूब गया था, किसी को नहीं पता था, लाश महफूज है, कुरान ने 2000 साल बाद बताया और 1300 साल बाद उसका लाश मिस्र में दिखाया। मैं बोलता था ये सब चीजें वो नहीं होता। तो फिर मैंने कहा उसको कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम जो बहरे कुलजुम तक पहुंचे थे, रेड सी तक, तो वो एक रात में नहीं पहुंच गए थे, वो तकरीबन 18 दिन का सफर हुआ था। वो 18 दिन का सफर था और वो मिस्र में सब लोग इंतजार कर रहे थे कि फिरौन गया है वापस, उनको गिरफ्तार करके वापस लाएगा मिस्र। लेकिन
बहुत दिन गुजर बहुत दिन गुजरने के बाद भी जब वो मूसा फिरौन वापस नहीं आया तो ये लोग तलाश करने गए होंगे। जब तलाश करने गए तो रेड सी इतना बड़ा एरिया, और उनको कैसे पता होगा कि ये समुद्र डिवाइड हो गया था। करके गए तो वो तो कहीं निशान भी नहीं बचा था। तो बहुत दिन ढूंढे होंगे इधर में, फिर कश्ती वश्ती मंगा के उस पार गए होंगे। तो उस पार जाके जब देखे तो उसमें 1.5-2 महीना लग गया होगा। तो उधर में 600 लाशें तो थी हड्डी, लेकिन एक लाश बिल्कुल महफूज था, वो फिरौन का। उसका सबूत यह है कि महफूज था कि इसका लाश मिस्र में दरियाफ्त हो गया। और लाश को मसाला बनाकर महफूज करने के लिए शर्त है कि जब आदमी मरता है तो उसके साथ साथ उसको ख़राब होने के पहले महफूज किया जाए। अगर सड़ना शुरू हो गया तो फिर महफूज करना नामुमकिन होता है। तो चूंकि इसका लाश महफूज है, इससे साबित हुआ कि वो जब मिस्री लोग को इसका लाश मिला था उस वक़्त भी महफूज था, लेकिन उधर में तो सारे डूब गए थे, इंसान कोई था नहीं। तो इधर में कौन महफूज किया उसको? और जबकि 600 हड्डी के ढांचे बन गए और एक महफूज था, तो ये बड़ा क्लियर बात है कि इसको महफूज करने में इब्तदाई 1.5-2 महीना अल्लाह का हाथ था। तो अब इस अल्लाह के हाथ को भी पहचाने, अल्लाह के मंसूबा को पहचाने और इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हुए इसको आगे बढ़ाएं, तो क्रिश्चियन भी मुसलमान बनेंगे, हिंदू भी मुसलमान बनेंगे, और हम सब का भी ईमान मजबूत होगा। और आज घर जाके आप सब बोल सकते हैं हम सब जिद के आ रहे हैं। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आते हैं अपनी सरमनी की तरफ। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा हमारे डेली पाकिस्तान के रिपोर्टर इमरान अली साहब को कि वो आएँ और सबसे पहले ग्राउंड मैन फैसल अली वो अपना अवार्ड वसूल करें इमरान अली साहब से। बज़्म जावेदा के चेयरमैन अहमद जावेद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एम्पायर्स जो फाइनल के एम्पायर्स थे इश्तियाक और एहतशाम अपना अवार्ड वसूल करें बज़्म जावेदा के चेयरमैन अहमद जावेद साहब से। और स्कोरर हमारे नजमुद्दीन वो भी आ जाएं। बॉल पिकर नौमान अली भी आ जाएं। और हमारी आवाज़ को आप तक पहुंचाने के लिए इको साउंड उनके लिए भी एक अदद इनाम है। और अब इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर खालिद को दावत देना चाहूंगा कि वो आए अपना अवार्ड वसूल करें। एक बार फिर इस टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन जुहैब इदरीस। अब मैं एक बार फिर डेली पाकिस्तान के रिपोर्टर इमरान अहमद साहब को जहमत दूंगा कि वो इस फाइनल के मैन ऑफ द मैच कोई और नहीं हसीब शाह।
और अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक बार फिर दावत देना चाहूंगा खालिद को। और अब अल्लामा इलियास सत्तार साहब आप आएंगे। रनर अप टीम के कप्तान मॉडल स्टार के कप्तान अपना अवार्ड वसूल करेंगे। मजहबी स्कॉलर अल्लामा इलियास सत्तार साहब से महमूद आपसे बात करना चाहेंगे। बदकिस्मत रही आपकी टीम, सिर्फ 90 रन बना सकी, क्या समझते कहाँ गलती की? बस हमने गलती ये की थी कि हमारे बैट्समैन पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में नहीं थे। हर मैच में शुरू की विकेटें जल्दी गिर जाती थी, जिसकी वजह से हमें इस मैच में भी ऐसी नुकसान उठाना पड़ा। अगर हम लोग शुरू में पावर प्ले जैसे चल रहा था, अगर 3-4 ओवर आराम से और खेल लेते तो इंशाल्लाह 150 तक टोटल चला जाता। हमारे को हमारी बॉलिंग पे बहुत भरोसा था कि 150 हम डिफेंड कर लेते, मगर बैटिंग ने आज फिर वही कि जल्दी जल्दी विकेटें गिरते के सिलसिला शुरू हुआ। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, पिच को या फिर बॉलिंग को? नहीं, क्रेडिट तो इनके बॉलरों को देना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है हरियाणा के बॉलरों ने। 2 लेफ्ट आर्म बॉलर थे, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की इन्होंने। और इनकी टीम भी माशाल्लाह सारे, या नसीब शाह जो है दाऊद, ये हमारी टीम से भी खेलते हैं, तो इस टूर्नामेंट में इनकी तरफ से खेले, कोई बात नहीं, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है हमारे टूर्नामेंट के। टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मज़हर भाई को बहुत दाद देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट कराते हैं हमेशा। ये हमारा यहाँ 4था टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें हम लोग 2 नाइट टूर्नामेंट यहाँ जीते हैं और 2 में हम लोग रनर अप रहे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मॉडल स्टार के कप्तान बदकिस्मती से, और अब विनिंग टीम के कप्तान अपनी ट्रॉफी वसूल करने के लिए जनाब अल्लामा इलियास सत्तार साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप फाइनल जीते, और क्या समझते हैं क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनल जीत गया। मैं अपना क्रेडिट पूरी टीम को देना चाहूँगा। लड़कों ने बहुत मेहनत की है और हर मैच में जान लगाई है, तो पूरा क्रेडिट मैं अपनी टीम को दूंगा कि ये लोग हर मैच में आए और पूरी जान लगाई है, और इंशाल्लाह इसीलिए हम फाइनल भी जीते हैं। बॉलिंग में आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा वक्त था क्रूशल जहां से आप मैच बिल्कुल छीन गए? बिल्कुल, जब शाहजेब ने शुरू के अपने पहले ओवर गए थोड़े एक्सपेंसिव, जब उन्होंने 2 विकेटें गिराईं और फिर हमारे जानजेब रज़ाक ने बहुत अच्छा शॉट हमें लेके दिया। उसके बाद दाऊद और ज़िया ने भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग की और अच्छा फिनिश हमें गुलाम ने भी दिया, और उमैर शेख ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो मैं सबको ही क्रेडिट दूंगा, और सारे लड़कों ने अच्छी बॉलिंग की है। टूर्नामेंट का फाइनल जीत गए, कितनी खुशी है आज? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी है। टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, सफ़र कैसा रहा पूरे टूर्नामेंट में? ज़बरदस्त हमारा रहा सफ़र, और मज़हर भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और बहुत ही अच्छे टूर्नामेंट अर्तबा करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छी है, तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विनिंग टीम के कप्तान कराची कप T20 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 7 का अल रयान सीसी अपने नाम करने में कामयाब हुई 7 विकेटों से। بدأ أصلي وراه